रोए उठ के कहाँ जा रहे हैं ये नौजवान, कहाँ जा रहे हैं भैया? अरे तो जनरेटर कितना बड़ा है जो 3 जने बंद करेंगे इतना सा लीवर होता है उसका है? 3 जने जा रहे हैं उसे बंद करने के लिए। जनरेटर या रेल का इंजन है? बैठ जाओ यार यहाँ। आइडियल मुस्तफा को बनाना। किसे बनाना आइडियल? जोर से बोलो। मुस्तफा को। मुस्तफा ने तो कानून ऐसे बना दिए हैं। अभी मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, मौलाना अहमद रजा साहब कह रहे थे लड़कियों का भी हिस्सा, लड़कियों का हिस्सा रखा। अगर लड़कियों के हिस्से ही हम देने लगे तो कौन जहेज मांगेगा? अरे वो तो जहेज से बढ़ के हो जाएगा। जहेज दे रहे हो तुम 10 लाख का और हिस्सा बैठा का लड़की का 50 लाख का, कहीं कहीं और कहीं 30 लाख का। अगर 2 बीघे जमीन लड़की के नाम में आ गई तो 10 लाख तो हो ही गया। इससे देना तो यहाँ भी छूट जाएंगे, वहां भी छूट जाएंगे। लेकिन हमारे मुआशरे में पता ही नहीं है कि लड़की का भी हिस्सा होता है। समझ रहे हैं आप? और सुनिए, अगर आज किसी घर में लड़की पैदा हो गई तो हालात खराब है। सोच रहा लड़की पैदा आज हुई, आज एक ही दिन की, अभी पैदा हुए 1 घंटा नहीं हुआ है, 18 साल बाद की जहन में फिल्म घूम रही है, क्या होगा? घबराहट लड़की से नहीं है, घबराहट उसकी शादी से है। बात झूठ तो नहीं है मेरी? लड़की से नहीं है, जबकि लड़की सुकून देती है। लड़की माँ बाप की खिदमत भी लड़कों से बमुकाबिल ज्यादा कर लेती है, वफादार भी ज्यादा होती है और करीब भी ज्यादा रहती है और उनका कहना भी ज्यादा मानती है। एक परस्ता लड़का आपका कहना ना मानेगा लेकिन लड़की से आप जबरदस्ती भी करा दोगे। लेकिन फिल्म जो घूम रही है वो 18 साल के बाद की घूम रही है कि ये बताओ कि उस वक्त कहां से आता मेरे पास 10 से 15 लाख रुपया। तो खुराफात है तो हमारी करी हुई। अल्लाह के रसूल ने थोड़ी कहा था कि जहेज इतना लंबा करिए और शादी इतनी लंबी करिए, ये अल्लाह के रसूल ने थोड़ी कह दिया था। ए लोगों कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। ए लोगों, अगर बेटियां भी पैदा हो तो रहमत की निशानी है, अगर बेटे भी पैदा हो तो रब की नेमत है। दोनों में से कोई भी आए, अगर हम नबी के तरीके पर चलेंगे तो ना दुनिया में परेशानी आएगी ना आखिरत में परेशानी आएगी। आज अगर हमारे घरों में बेटियां पैदा हो जाएं तो टेंशन का मुरक्कबा हमारा मुरब्बा, हमारा दिमाग टेंशन का मुरब्बा बन जाता है। हाय क्या करेंगे, क्या होगा? और जिसके घर में अगर 2 लड़कियां पैदा हो गई, 3 लड़का पैदा ना हुआ तो महल्ले की औरतें देखो खुसर खुसर करती फिर रही है, मोहल्ले की बुढ़ियों को देखो दांत चपती फिर रही है। इनसे ये पूछो कि तू खुद लड़की नहीं थी, क्या तू औरत नहीं थी? अगर इसके 2 बेटियां पैदा हो गई तो इसमें इसकी क्या खता है? ये तो रब की मर्जी है। लेकिन अगर 2 या 3 बेटियां पैदा हो जाए तो सास की सांस भी ठिकाने नहीं है, मरी फिर रही है। समझ रहे हैं आप? उल्टी सीधी सांस आ रही है, सांस को भी मरी फिर रही है, मरी सोच रही है करूं तो क्या करूं। अगर बदलने की होती तो इस बहू को बदल लाती, मगर क्या करूं, ये बदलने की चीज नहीं है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह, एक घर का झगड़ा मेरे सामने आया। मैंने कहा झगड़ा काहे का? ये लोगों पता चला, बहू बोली मौलाना साहब मेरी 3 बेटियां हो गई। जब पहली बेटी मेरी पैदा हुई थी तो मूड तो तब भी खराब था, मगर फिर भी खाने पीने का इंतजाम मेरा अच्छा रखा था। वो हरीरे बच्चे की पैदाइश के बाद मैं गांव देहातों में क्या हर जगह कुछ खान पान जरा अच्छा करती हैं कि तरफ कमजोरी दूर हो जाए। वो मसाले चलते हैं मार तमाम, नारियल, छुआरे, मुनक्के, किशमिश, बादाम, घी और ये सब मिला झुला के देने क्या क्या बनता है। अरे बैठे रहो, उठ के कहाँ जा रहे हैं ये नौजवान, कहाँ जा रहे हैं भैया? अरे तो जनरेटर कितना बड़ा है जो 3 जने बंद करेंगे इतना सा लीवर होता है उसका है? 3 जने जा रहे हैं उसे बंद करने के लिए। जनरेटर या रेल का इंजन है? बैठ जाओ यार यहाँ। हद हो गई है यार, हद हो गई। अगर डांस पार्टी चल रही होती ना तो एक ना हिलता, तू करिए ये जरा, वो कहता तू करिए ये जरा, एक भी ना हिलता। मैं बड़ी दिल से तकरीर कर रहा हूं देखो, और मेहनत से भी कर रहा हूं। मैं ये नहीं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि आ ही गया हूं तो मेहनत कर लूं। जबकि तो में तकरीर करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, समझ रहे हैं आप? अजीब सा लगता है, लेकिन आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं और आप मेरे सर पे, मेरी आंखों पर आपकी मोहब्बत है, मैं उतनी मोहब्बत से सुना रहा हूं और आप मोहब्बत से सुनेंगे तो फिर मुझे याद भी रहेगा। तवज्जो है? मैं क्या बोल रहा था, आप बताओ जरा। भूल गए? नहीं भूल गए? अरे यार, मुनक्के, किशमिश, बादाम की बातें चल रही थी। ये तो ऐसी बातें हैं कि आदमी 1 महीने तक ना भूले हैं। अगर आपसे कोई ये कह दे कि मुनक्के, किशमिश, बादाम, छुआरा, पिस्ता सब देसी घी में मिला के मिलेगा तो तुम कहोगे सुबह तक बैठा रहूंगा। अरे बात है कि नहीं है? ये भूलने की चीजें हैं यार, तो याद करने की चीजें हैं। हाँ, तो सब मिलता है।
तो वो बहू बोली झगड़ा इस बात का, जब पहली बच्ची हमारी पैदा हुई तो हमारी सास ने 5 किलो मसाला मंगाया, वो मसाला होता मसाला, और बोले जब दूसरी बच्ची पैदा हुई तो 3 किलो, और जब तीसरी बच्ची पैदा हुई है तो मंगाने ही तैयार नहीं है, झगड़े पे झगड़े। मरी फिर रही है ना, और पैदा अगर लड़का होता तो दुगना कर देती, 5 का 10 मंगाती, चाहे बनिए से उधार लेके आती, कुछ भी करती, अपनी नथुलिया रख देती, मगर 10 किलो आता। और इस बुढ़िया को ये पता नहीं है कि ये लड़का जवान हो गया तो एक दिन ठोकर भी मारेगा ये तेरे। लड़की पे फिर भी जमा जुमू को तुम कर देते हो, डांट डूट का मामला घर तक है सीमित। लड़की इतनी बाहर नहीं निकलती। अगर लड़की कितनी भी तुम्हारी जो है लड़की जो है आपके कहने में ना हो, लेकिन भाई से डरेगी, अब्बा से डरेगी या चचा से डरेगी, किसी न किसी से डरती है। अगर अम्मा से नहीं डर रही है तो अब्बा से डर लगेगा, अगर अब्बा का डर नहीं है तो बड़े भाई का डर लगेगा, बड़े भाई का डर नहीं है तो फिर खानदान में चाचा ताऊ का डर है। लेकिन कभी कभी लड़का अगर निडर हो गया तो फिर ये किसी के कब्जे में नहीं आता। हकीकत बता रहा हूं मैं, अल्लाह खैर रखे। जब औलाद की दुआ मांगे करो ना मुसलमानों, तो खाली ये मत कहा करो या अल्लाह लड़का दे दे, बल्कि ये कहा करो या अल्लाह हमें औलाद सालेह दे दे, नेक औलाद दे दे। कुरान में भी औलाद का जिक्र है, नबियों ने भी औलादें मांगी है, मगर ऐसी औलादें नहीं मांगी जैसी औलादें हम मांगते हैं। जैसा भी हो लड़का हो, नहीं नहीं, हजरत ज़करिया ने भी औलाद की दुआ मांगी, मगर उन्होंने कहा रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, या अल्लाह मुझे सुथरी औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा, औलाद साले अता फरमा। जब भी औलाद की दुआ मांगा करो, नेक की मांगा करो। अच्छा एक बात बताओ यार, वो सोने से क्या फायदा जो कान नाक छिए है? लड़का तो अल्लाह ने दे दिया और वो तुम्हें मार रहा बुढ़ापे में, बताओ क्या फायदा। अल्लाह ने अगर किसी को बेटियां दी हैं तो हो सकता है कि इसमें भी बेहतरी है, बेटा होता तो तुम्हें मारता, बेटियों ही से तुम्हें सुकून मिलने वाला है, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें बेटियां दे दी, इन्हें भी अजीज समझो। और अल्लाह ने अगर बेटे दे दिए तो फटे मत फिरो, सीने तान के मत चलो। है अस्पताल में लड़का पैदा हो गया, बुढ़िया पूरे अस्पताल में चक्कर लगा के घूमी फिर के थू थू करती फिर रही, पान खा के क्या हो गया, बोली मेरी एक लठ बढ़ गया, मेरा एक लठ बढ़ गया, समझ रहे, लठ बढ़ गया मेरा, एक लकड़ी बढ़ गई एक। और उनका मारेगा तो सबसे पहले तेरे ही मारेगा कि तू ही आ इधर को, बुढ़िया है लठ बढ़ाती फिर रही है लठ। और ये कहे कि अगर अल्लाह ने बेटा भी दिया है तो मेरे घर में आ गया, एक दीन का काम करने वाला बन गया, एक दीन का काम करने वाला बन गया। अगर अल्लाह ने चाहा तो इसे दीन का सिपाही बनाओ। क्या बात है कि नहीं?